नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देवरिया की, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो देवरिया से बड़े हादसे की खबर सामने आई, जहां चाय बनाते वक्त रसोई गैस सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया। मृतकों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। ये मामला भलुआनी थाना इलाके के डुमरिया गांव का है। मामले की जानकारी मिलने पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक महिला सुबह चाय बना रही थी और बच्चे पास ही में सो रहे थे। इसी दौरान सिलेंडर में आग लगी, जिसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें चारों की मौत हो गई। तो बुलेटिन बाद फिरोजाबाद की कर लेते हैं। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद खूब सियासत देखने को मिल रही है। इस बीच राम गोपाल यादव ने इस मामले में जांच की मांग की है। तो लोकसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी विरोध किया। आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में विपक्षियों को मारा जा रहा है। ये बात मुख्तार अंसारी जी ने कोर्ट में पेशी के दौरान लिखित रूप से कहा था, और जिस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ने पर उनका बेटा गया मिलने उनसे बांदा जेल में, जहां और अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया। क्रिटिकल स्थिति में हो कोई बाप और लड़के को न मिलने दिया जाए तो संदेह उत्पन्न नहीं करता है। कभी ऐसा होता है किसी को मिलने नहीं दिया। ये अजीब स्थिति है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। अच्छा ये बताइए, उनकी मृत्यु के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफ़ा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का, पीएसी का, सीआरपी का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पे कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर कोई मर जाए। अगर आक्रोश है और सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां एक टीचर ने प्रिंसिपल पर आरोप लगाया है। बता दें कि टीचर ने प्रिंसिपल फर्जी डिग्री बनाने का आरोप लगाया है। तो सिद्धार्थनगर जिले में एक प्रिंसिपल की नियुक्ति सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं। यह मामला इटवा तहसील के जनता आदर्श इंटर कॉलेज गौरा का है। प्रिंसिपल गुलाम हुसैन पर शिक्षक निसार अहमद ने फर्जी शिक्षक होने का आरोप लगाया। टीचर ने आरोप लगाया है कि गुलाम हुसैन की नियुक्ति फर्जी दस्तावेज के जरिए हुई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को शपथ पत्र और सबूत के साथ प्रार्थना पत्र भी दिया था, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि गुलाम हुसैन 31 मार्च को रिटायर भी हो जाएंगे। शिकायतकर्ता निसार अहमद का कहना है कि गुलाम हुसैन की 2 सर्विस बुक हैं और 1 साल के अंतर में 2 डिग्रियां पाई गई हैं। जहां उन्होंने कहा कि अगर मेरी शिकायत गलत है तो मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए, वरना प्रिंसिपल गुलाम हुसैन को गिरफ्तार किया जाए। कार्रवाई ना होने पर अब निसार अहमद ने गोरखपुर एसटीएफ से न्याय की गुहार लगाई है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे जनता आदर्श इंटर कॉलेज गौरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर में वर्षों से फर्जी नियुक्ति पर कार्यरत है। इसकी शिकायत मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला अधिकारी, सैनिक शिक्षा निदेशक को की गई तथा मैंने कई कार्य न होने हो तो देख रहे हैं गोरखपुर एसटीएफ को भी पत्र दिया, सूचित किया। आपको कैसे पता चला कि ये फर्जी हैं? एक ही सत्र में रेगुलर 2 डिग्रियां प्राप्त किया गया है। कौन कौन सी डिग्री थी? एक इनका है बीए, दूसरा अदीब कामिल। ये पहले से ही चल रहा है, कोई आज से नहीं चल रहा। ठीक है। और ये
जो कुछ आया था मेरे पास वही मैनेजर को भेज दिया है मैंने, ठीक है। मैनेजर से आख्या आएगी, उसके बाद उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 29 जनवरी 2024 को भी आपके समझ प्रार्थना पत्र दिया गया था शपथ पत्र के माध्यम से, तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? मैनेजर साहब को लिख दिया है ना, उनके विद्यालय के मैनेजर को लिखा गया है कि तत्काल अपनी आख्या इस संदर्भ में हमें दें। 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और आज 28 तारीख है, 3 दिन के अंदर। अभी तक तो जांचा ही नहीं। हाँ, तो अभी तक दिया नहीं मैनेजर ने, मैनेजर देंगे उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अगर वो जांच में दोषी पाए जाते और रिटायर भी हो जाते तो आप लोग वो बात की बात है, क्या होती है। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां कलवा गैंग के सदस्य को फांसी की सजा मिली है। तो फर्रुखाबाद में कलवा गैंग के सदस्य को फांसी की सजा सुनाई गई है। बता दें कि सजा डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई। कलवा गैंग का सदस्य देवेंद्र फौजी फिलहाल बरेली जेल में बंद है। दरअसल ये मामला साल 2005 का है। पुलिस की कलवा गैंग के साथ मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें कलवा गैंग के सदस्यों ने 3 पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इस दौरान 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। अब करीब 19 साल बाद मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और कलवा गैंग के देवेंद्र फौजी को फांसी की सजा सुनाई गई है। पुलिस मुठभेड़ में जो है बदमाशों द्वारा पुलिस के साथ फायरिंग की गई थी। एक ग्राम कारब की घटना है गंगा कटवी की, तो उसमें 3 पुलिसकर्मी, 1 जनता का आदमी की मृत्यु हुई थी और 7 लोग इंजर्ड हुए थे। उसमें 3 पुलिसकर्मी और 4 ग्रामीण थे। कितने समय तक सुनवाई रही इसकी, कितना समय रहा? ये घटना है दिनांक 11/9/2005 की है और इसमें आरोप पत्र जो आया है वो क्या नाम 3/2/2006 में आया है। इसके बाद में इस पर ये मखौरी में चार्जशीट दाखिल हुई थी देवेंद्र के खिलाफ, तो ये इस पर चार्ज जो बना है वो क्या नाम 24/11/9 में बना है इसके खिलाफ पुलिस। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। तो पीलीभीत में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। पूरनपुर कोतवाली पुलिस की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ, तो वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुट गई। गिरफ्तार बदमाश पर डकैती की वारदात को अंजाम देने का आरोप है। बदमाश के पास पुलिस ने बाइक और तमंचे के अलावा 1 लाख रुपए भी बरामद किए। समय करीब 12 बजे रात्रि में थाना पूरनपुर टीम को सूचना प्राप्त हुई कि 2 महापूर्व थाना क्षेत्र में व्यापारी घर डकैती की घटना कारित करने वाले बदमाशों में से 2 बदमाश बंडा की ओर पूरनपुर की तरफ मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। पुलिस ने प्राप्त सूचना पर तत्काल सघनता से चेकिंग प्रारंभ कर दी। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों को घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया। बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायर कर एक बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया तथा दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। घायल अपराधी रमाशंकर कुशवाहा उर्फ पप्पू पुत्र सुगई भगत से एक अवैध नाजायज तमंचा 315 बोर व 2 खोखा कारतूस एवं 1 जिंदा कारतूस के साथ 1 मोटरसाइकिल तथा 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। भागने वाले अभियुक्त की पहचान शहजाद उर्फ गब्बर पुत्र रशीदुद्दीन के तौर पर हुई है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी भिजवा दिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। अभियुक्त ने पूछताछ में पूरनपुर के व्यापारी के यहाँ घटना कारित करना स्वीकार किया है। अन्य नियमों से विधिक कार्रवाई। तो बुलेटिन में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। इस कड़ी में मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। चुनाव में हिंसा फैलाने के इरादे से बनाए जा रहे अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। यह मामला नगर कोतवाली इलाके के मिमलाना रोड का है। मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा था। बता दें कि यहां खाली पड़े मकान में हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर 5 पिस्टल, 3 रिवॉल्वर, 10 तमंचे और 1 बंदूक बरामद की। अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश करने वाली टीम के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। जनपद मुजफ्फरनगर में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत यहाँ पर अवैध शस्त्रों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आसूचना के आधार पर एसपी सिटी, सीओ सिटी और कोतवाली ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो अवैध असला फैक्ट्री चला रहे थे। इसमें दानिश, जावेद,
शमशाद और तस्लीम, ये 4 लोग पकड़े गए। इसमें 2 व्यक्ति शमशाद और तस्लीम पहले भी असला फैक्ट्री के मामले में जेल जा चुके हैं। इसमें बाकी 2 लोग उनका सहयोग कर रहे थे और इसमें ये ग्राहक ढूंढने की फिराक में थे। इसमें एक व्यक्ति वसीम अभी फरार है, जिसके ऊपर पहले से ही मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें कुल 22 अवैध शस्त्र मिले हैं, जिसमें 5 पिस्टलें हैं और 3 रिवॉल्वर में 9 तमंचे हैं। इसमें बंदूक, पौनियाँ और वेल्डिंग की मशीन, मिलिंग मशीन, वाइस और अन्य अवैध असला फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं वो मिले हैं। इसमें वसीम की गिरफ्तारी के तो बुलेटिन में बात अब बांदा की कर लेते हैं, जहां अवैध खनन को लेकर कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। बता दें कि बांदा में खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है। तो बांदा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। माफिया केन नदी का सीना चीरकर दिन रात मोरंग का अवैध खनन कर रहे हैं। यह मामला नरेनी तहसील के बरियारी मोरंग खंड का बताया जा रहा है। खनन माफियाओं को यूपी सरकार की खनन नीतियों और एनजीटी के नियमों की जरा भी फिक्र नहीं है, जहां प्रतिबंधित हैवी वेट पॉकलेन मशीन को बीच जलाधार में उतारकर केन नदी में अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन खनिज विभाग की ओर से कोई कार्रवाई इस मामले में देखने को नहीं मिल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अवैध खनन पर कब अंकुश लग पाता है। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां हयातनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो संभल की हयातनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने राहुल यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है और इस मामले में वंचित 2 आरोपियों को तेजपाल और विरलेस को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह मामला हयातनगर के महोरा लखूपुरा का बताया जा रहा है। आरोप है कि तेजपाल और विरलेस ने बुधवार को राहुल पर चाकू से वार कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान राहुल के अस्पताल में मौत हो गई थी। विगत दिनांक 29 मार्च को थाना हयातनगर के ग्राम मोहरा लखूपुरा में पोस्टर पंपलेट को चिपकाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष द्वारा मारपीट की घटना कारित करने से दूसरे पक्ष के राहुल यादव पुत्र रंगरेश की मृत्यु कारित हो गई थी। इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही साक्ष्य के क्रम में आज प्रातः मुजफ्फरपुर नहर की पुलिया के पास से 2 नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त तेजपाल यादव के कब्जे से आला कत्ल चाकू एवं दूसरे अभियुक्त विरलेस यादव के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर नए कॉटेज के बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों को साक्ष्य के क्रम में जेल भेजा जा रहा है। शीघ्र ही अन्य शासन संकलन करते हुए प्रकरण में कठोर विधिक कार्य सुनिश्चित की जाएगी। विगत दिनांक 29 मार्च को थाना हयातनगर के ग्राम मोहरा लखूपुरा में तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तो फिरोजाबाद में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ये मामला जसराना के पाड़म कस्बे का है। सुबह जब लोगों ने दुकान में धुआं उठता देखा तो दुकान के मालिक अखिल वर्मा को मामले की जानकारी दी गई। जब तक दुकान का मालिक मौके पर पहुंचा तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी और दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। जानकारी के मुताबिक दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा सर्राफा का भी सामान था। अखिल के मामा अनिल वर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक आगजनी में 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। ये घटना करीब सुबह 5:30 बजे की है। तब धुआं उठ रहा था तो देखा लोगों ने कि आग लगी हुई है। सभी लोग भागते हुए आए, देखा तो शटर तोड़ के निकाला गया है। चारों तरफ आग फैल गई। सामान तो खैर कुछ नहीं बचा है, पूरी दुकान में आग लग चुकी है। ये दुकान किसकी है? और ये दुकान है मुकेश वर्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका लड़का करता है, अखिल वर्मा। अच्छा, उनकी दुकान है। गाड़ियाँ वगैरह कुछ आई थी आग बुझाने वाली? जी हाँ, गाड़ियाँ थोड़ा देर से आ पाई। तब तक कुछ जो समाज के लोग थे उन्होंने पानी भर के डाला है। थोड़ी सी आग बुझ गई, लेकिन गाड़ियाँ भी आ गई, जिससे पूरी आग को काबू में कर लिया गया है। लगभग कितना नुकसान है? अब अंदाजियन करीब 4.5 या 5 लाख तक का सामान इसमें कम से कम जल चुका है। और सीजन चल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, उसमें सराफा भी था। तो सीजन की वजह से कल वो माल भी भर के लाया था स्टॉक करने के लिए, वो भी सब उसी में रखा था। सब कुछ जल के राख हो चुका है। ये घटना करीब तो बुलेटिन के आखिरी में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां गंडक नदी में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
तो देवरिया में गंडक नदी में 17 साल की लड़की का शव तैरता हुआ दिखा, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि लड़की का शव सलेमपुर कोतवाली इलाके के नादावर स्थित पुल के नीचे गंडक नदी में मिला। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शव की पहचान करने के लिए सलेमपुर थाना इलाके के मझोली राज स्थित करजवानी के रहने वाले बाबू यादव की बेटी पुष्पा यादव के रूप में शव की पहचान हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम को शव के लिए भेजा, जिसके बाद युवती की मौत कैसे हुई इसका खुलासा करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार अब पुलिस कर रही है। पुलिस ने कहा है कि जल्द इस मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।